सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मानव से देवतुल्य बनने के लिए ये भी विचार ऊपर से नीचे तक जो भावना मनुष्य के हृदय में पैदा होती है वो विचारों के कारण। एक मनुष्य क्रोधित हो गया विचारों के कारण। आप कहोगी कि विचारों के कारण कैसे क्रोधित हो गया? तो क्रोधित ऐसे हो गया कि किसी ने एक बात कही, क्रोधित करने के लिए अब विचार ये है कि विचार कर नहीं पाता और प्रयोग कर उसका प्रत्युत्तर दिया। किसी ने आपसे कोई बात कही, आपने कुछ विचार नहीं किया और यूं ही बोल दिया। ये इस प्रकार बिना सोचे समझे विचारे मनुष्य जो काम करता है वो उसके लिए घातक सिद्ध होते हैं। इसीलिए कहा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। मनुष्य जब तक विचार नहीं करता, बिना विचार किए हुए मनुष्य जो कार्य करेगा उसके लिए पश्चाताप करना पड़ता है। अपना काम का बिगड़ गया और संसार के लोगों ने उसकी मूर्खता पर हंसना ही उचित समझा। तो क्या आप जगत में अपनी मूर्खता के कारण हंसाने के लिए आई हो? ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि मैं मूर्खता करूं, मैं अज्ञानता का कार्य करूं और लोग मुझ पर हंसें। एक दूसरा मार्ग है जहां आप अच्छे विचारों में आती हो तो लोग हंसे या न हंसे ये उनकी इच्छा पर है, लेकिन यदि आपके विचार उत्तम हैं तो उसका एक प्रतिफल है और वो प्रतिफल है शांति। ये विचार ही हैं मनुष्य के जो अशांत कर देते हैं और ये विचार ही हैं मनुष्य के जो मनुष्य को आनंद देने लगते हैं। यदि मनुष्य कभी विचार नहीं करेगा तो वो उस मनुष्य को बार बार किसी न किसी रूप में इस संसार में फिर आना पड़ेगा। ये केवल विचारों का खेल है, ऊपर से नीचे तक विचारों का खेल। आप कह सकती हो कि विचारों से हमने किसी चीज को भला समझा, बुरा समझा, लेकिन कभी कभी बिना विचारे ही हमारे हृदय में किसी के प्रति अनुराग और किसी के प्रति वैमनस्यता का भाव उत्पन्न हो जाता है। ये क्या चीज? तो ये जो आपका हृदय बना है, ये जो आपका हृदय बना हुआ है, यह भी विचारों का ही खेल है। मनुष्य का जो हृदय बनता है, मनुष्य के हृदय में जो भावना अंकित होती है वो विचारों के कारण ही होती है। यदि ये विचार उसके सुंदर हुए तो उसका जीवन जो है दिन प्रतिदिन आनंददायक होगा, और यदि ये विचार उसके निर्मल न हुए, शांत न हुए, तो इस जीवन से वह ऊब जाएगा, घबरा जाएगा, अपने जीवन को एक वरदान न समझकर अभिशाप समझेगा। आपने विचार किया कि हमें कुछ बातें सुननी है, आप आ गई। आपके विचार ने ये कहा कि क्या करेंगे चलकर, वहाँ तो वही बातें कि मन को समझो, भगवान को समझो, अपने को पापी न समझो, दुनिया जो है वो कुछ कहे लेकिन तुम उसकी ओर ध्यान न दो, उसकी ओर ध्यान दो जिसकी ओर ध्यान देने से आपका ध्यान एक स्थान पर लग जाए और दुनिया क्या कहती है उसकी ओर ध्यान न रहे। अनोखी सी बात मालूम होगी आपको
कि दुनिया कुछ कहती है और उसकी बातों पर ध्यान नहीं, लेकिन जब ये विचार आपको आएगा तब ये अवस्था बनेगी। यदि आपके ऐसे विचार नहीं हैं तो आपको कभी शांति नहीं मिल सकती। ये विचार ही है कि भविष्य खराब है और ये विचार ही है कि हमारा भविष्य उज्जवल है। मनुष्य मनुष्य है, ये भी विचार है। मनुष्य पशु है, ये भी विचार है। मनुष्य भगवान है, ये भी विचार है। और मनुष्य दुष्टात्मा है, ये भी विचार। और इन्हीं विचारों को जब एक स्थान पर लिख दिया जाता है और यदि वो विचार शुद्ध, सात्विक, आनंददायक होते हैं तो उन्हीं को लोग वेद कहते हैं, उन्हीं को शास्त्र कहते हैं, उन्हीं को गीता कहते हैं, उन्हीं को भागवत कहते हैं। जो धार्मिक पुस्तकें, ग्रंथ साहब हो या गीता हो या कोई भी बाइबिल हो, कुरान हो, वेद हो, शास्त्र हो, कोई भी चीज हो जिसमें उत्तम विचारों का संग्रह एक स्थान पर सुंदर ढंग से किया गया है, वही धार्मिक किताब बन गई। ये विचार ही है। जिस समय रत्नाकर डाकू था वो भी उसका एक विचार था और वही वाल्मीकि ऋषि के रूप में हो गया, ये भी उसका विचार है। ये समझता था कि मेरे पाप का हिस्सेदार केवल मैं नहीं, जिनके लिए मैं ये करता हूँ वो भी हैं। और दूसरी बात, यदि हम और ध्यान पूर्वक सोचें और समझें तो हमको ये भी मालूम होगा कि वो उस कार्य को, उस डाके को, उस हत्या को अपने विचारों के कारण बुरा नहीं मानता था। और जिस दिन उसने उसको बुरा माना उसी दिन उसके वो निरर्थक विचार, उसकी वो हत्या, उसका वो ढाके जनी का खेल खत्म हो गया। तो ये विचार ही है मनुष्य के। ये विचार मनुष्य को विवेकानंद बना सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस बना सकते हैं, उनसे भी उत्तम बना सकते हैं। जो आपकी कल्पना नहीं वहां तक आपको पहुंचा सकते हैं। ये विचार आप कभी बैठ करके विचारो कि हमारा जो जीवन है वो किसके लिए? क्या केवल जीने के लिए ही जीवन है? क्या 2 रोटी 2 कपड़े और 3.5 हाथ भूमि पर लेटने के लिए ही जीवन है? यदि इस जीवन का कोई उद्देश्य होगा तो वो विचार के द्वारा होगा। और जब तक आप उस विचार की ओर तन्मय नहीं होगी, आपके भीतर में उसके प्रति एक विशेष भाव जब तक पैदा नहीं होगा, तब तक आपका जीवन कभी सुधर नहीं सकता। ये बातें आप सुनती हो लेकिन विचार नहीं करती हो, और विचार नहीं करती हो इसीलिए आपका जीवन जो है वो एक तालाब के बंधे हुए जल की तरह है। लेकिन वही जल, उस जल की कैसी अवस्था हो गई कि छोटे से एक गड्ढे में जल पड़ गया। जल पड़ गया तो क्या हालत हुई? उस जल की ये हालत हुई कि उस जल में क्योंकि बहता नहीं और छोटा सा वो गड्ढा है, उसमें पड़ा हुआ पानी जो है उसमें कीट पैदा हो गए, कीड़े पैदा हो गए। और वही जल जब तालाब के रूप में आया तो मछलियां पैदा हो गई। और वही जल जब नदी के रूप में आया तो मछलियां और मगरमच्छ भी पैदा हो गया। और वही जल जब समुद्र के रूप में आया तो मोती भी पैदा होने लगा। सीप में जैसे मोती होता है तो उस तरह से मोती भी, जैसे आप मोती को पसंद करती हो उसी तरह से भगवान के भक्त भी मोक्ष रूपी मोती को पसंद करते हैं। मोक्ष रूपी मोती ही मनुष्य के हृदय की शीतलता को शांत प्राप्त कर सकता है। आप देखो, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिसका मन ज्यादा चंचल होता है उसके लिए मोती ग्रहण करना पड़ता है। चंद्रमा जिसका शांत न हो, ठीक न हो, 4थे ग्रह का चंद्रमा हो, 8वें ग्रह का हो, 12वें ग्रह का हो, तो उसे मोती ग्रहण करने से ही शांति मिलती है। तो एक तरफ तो मोती आपने ग्रहण किया मानसिक शांति के लिए, और दूसरी ओर यदि आपने उस मोती की कद्र न की तो वो मोती होते हुए भी आपके लिए लाभप्रद नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी एक आपका विचार था कि मोती से मुझे
शांति मिलेगी। और ये भी आपका विचार है कि इतने दिन तो मोती पहनते हुए हो गए, लेकिन अभी तक तो शांति नहीं मिली। क्या रखा इस मोती में? तो मोती रहते हुए भी आपको शांति नहीं मिल सकती आपके विचारों के कारण। इसी तरह से इस जगत में न जाने आप कब से रहती हैं, आपको पता नहीं। पूर्व जन्म का पता नहीं, भविष्य में कौन सा जन्म प्राप्त होगा इसका पता नहीं। चली आ रही हो, वही भोजन चल रहा है, वही वस्त्र चल रहा है, वही बच्चे हो रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं। ये जो झूलन है मनुष्य के जीवन का, ये लगातार चलता चला जाएगा जब तक कि आप विचारशील न बनो। ये आपके विचार हैं और ये ऋषि मुनियों के भी विचार हैं और चोर चमार के भी विचार हैं। सबके भीतर विचारों का खेल। ये एक ऐसा सूता है, ऐसा धागा है कि जो चला जा रहा है। केवल धागा किसी को बांध नहीं सकता, लेकिन धागा लेकर किसी को बांधना चाहो तो वो बंध जाएगा। धागा किसी को बांध नहीं सकता, विचार किसी को बांध नहीं सकते, लेकिन विचारों से जब मनुष्य बंध जाता है, मेरे ये विचार हैं, मुझे तो ये करना है, आपका जो विचार हो वो आप करें, मेरा तो ये विचार है, मुझे इसी के लिए सब कुछ करना है, ये मनुष्य के विचार हैं। मुझे भक्ति करनी है, ये भी मनुष्य का विचार है। क्या रखा है भक्ति में? बाल बच्चों की सेवा करना भी तो भक्ति है, ये भी विचार है। और कहाँ भगवान है, ये भी विचार है। और भगवान सब जगह, ये भी विचार है। तो फिर इतने सब चारों तरफ विचारों के चक्र चल रहे हैं। कभी सोचो और समझो कि आपका क्या विचार है। आप जिसे भी पूछ सकती हो कि आपका क्या विचार है, तो मैं ये कहूँगा मैं अवश्य कि मेरा क्या विचार है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि किसी विचारशील व्यक्ति ने मेरे विचारों में कुछ ऐसी मोड़ दे दी कि गृहस्थ में रहता हुआ भी मैं गृहस्थ का नहीं हो सका। गृहस्थ में रहते हुए भी मैं गृहस्थ का नहीं हो सका। गृहस्थी मुझसे प्रसन्न नहीं, मुझसे मेरा सद्गुरु प्रसन्न। उसने जैसे मुझे विचार दिए, वो विचार ही मेरे लिए परम धन है। और उसी परम धन की प्राप्ति करने के पश्चात आज मैं आपके सामने विचारों की कुछ बातें कहने के लिए बैठा हुआ हूँ। आप भी विचार करें, आप भी सोचें और समझें कि आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, आपके जीवन में कौन सी कमी है, और यदि है तो क्यों है। क्या कभी विचार किया कि इतने दिन से हम सत्संग की बातें सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, घर भी जाते हैं, तो क्या हमारे घर में परिवर्तन हुआ? आप कहोगी कि सबके अपने अपने विचार हैं, हम किसको कहें कि हमारे विचार के अनुसार तुम कार्य करो। मानी ये बात हमने, दूसरे के विचारों को बदलना कोई आसान नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं कि जिनके लिए विचारों को बदल देना ऐसे ही आसान है जिस प्रकार की एक स्वर्णकार के पास यदि आप निरर्थक सोना भी फेंक दो तो उसमें जितना असली सोना होगा वो निकाल करके आपको दे देगा, क्योंकि उसे पहले तेजाब में डालना होगा। ये जो तेजाब में डालना है, यही मनुष्य को साधना में लगाना है। जब तक मनुष्य साधना रूपी तेजाब के भीतर से नहीं गुजरता है, तब तक उसका विचार जो है वो दृढ़ नहीं हो पाता। और जब तक विचार दृढ़ मनुष्य का नहीं होगा, तब तक मनुष्य को कभी शांति मिल नहीं सकती। जैसे अभी आपको बताया, आपके सामने रखा कि धागा जो है, सूता जो है, वो किसी को बांध नहीं सकता, लेकिन वही सूता यदि किसी ने बांध दिया तो बंध गया मनुष्य। यही तो रक्षा बंधन का हिसाब है। वो भी एक सूता है। वो ऐसे सूत्र हैं कि मनुष्य को जब बांध दिया जाता है उस प्रेम के सूत्र में, रक्षा के सूत्र में, तो मनुष्य ये समझ लेता है कि इसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। जो कुछ हो
मुझे तो केवल विचारों के विषय में ही कुछ बातें कहनी है, और ये विचारों के विषय में क्यों कहनी है उसका कारण मैं आपको बतलाऊं कि मुझे बहुत वर्ष बीत गए यही बातें कहते हुए, और मैंने ये देखा कि भाई अपने विचार तो मैंने लोगों के सामने खूब रखे, लेकिन मेरे विचारों पर सुनने वाला कभी विचार नहीं करता। मैं जो कुछ कहता हूँ ये मेरे विचार, लेकिन मेरे विचारों पर भी यदि कोई विचार करे कि भाई ये व्यक्ति क्यों बोलता है, इसके भीतर क्या है, ये बार बार रकम रकम की बातें कह करके केवल एक ही की ओर ले जाना चाहता है, आखिर इसका क्या विचार है, तो कभी विचार नहीं करेगा। आप जानते हैं एक आदमी ने चोरी की, ये उसका विचारों से उसने चोरी की। मुझे इस तरह से घुसना होगा, मुझे ये काम करना होगा, आसानी से मैं ये काम कर सकूंगा, उसके लिए ये समय चाहिए, उस समय के अनुसार मैं आसानी से ये चोरी करके निकल जाऊंगा, ये भी उसके विचार हैं। लेकिन उसका चोरी करना जो है, विचार का चोरी करना, वस्तु का चोरी करना, धन का चोरी करना इत्यादि है, उस पर भी एक विचारक बैठा हुआ है। आप ये मत समझो कि आपके विचार आप तक ही सीमित हैं, आपके विचारों पर एक विचारक बैठा हुआ है जिसे अंग्रेजी में जज कहते हैं। एक रोज वो पकड़ा जाता है, एक रोज संसार से चला जाता है, और तब वो विचारक कहता है, देख तेरे ये काम किया कि तेरे विचार थे कि तुझे चोर बनना पड़ा, यानी चोरी की है। अरे मूर्ख, धन की संपत्ति की चोरी करता, अभाव ग्रसित होकर तो मैं विचार करता, लेकिन तैने तो विचारों की चोरी की है, तुझे मनुष्य बना करके भेजा गया और तैने कर्तव्य कर्म ऐसे किए जो पशु से भी निकृष्ट, पशु से भी हीन, ऐसे बुरे कर्म तैने किए कि अब मैं तुझे क्या सजा दूं। जा, फिर वहीं जा, फिर तुझे समय दिया जाता है सुधरने के लिए, फिर एक और जीवन तुझे दिया जाता है, इस बार फिर वो गलती नहीं करेगा। लेकिन कहाँ वो मनुष्य सुधर पाया, जब तक कि उसे कोई शुद्ध विचार वाला, अच्छे विचार वाला व्यक्ति जब तक उसको मिला नहीं, तब तक वो कैसे उसका जीवन बदल सकता है। तो वो जो विचारों को बदल देने वाला, उसको क्या कहेंगे हम, जिसने हमारे विचार बदल दिए, जिसने हमारे जीवन में एक ऐसी मोड़ दे दी कि जो हम सीधे चले जा रहे थे, जरा घूम कर चल करके हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए कि जहाँ शांति है, प्रेम है, भक्ति है, ज्ञान है, आनंद है, उत्साह है, और क्या नहीं। जो भाव धन नहीं दे सकता, जो भाव जन नहीं दे सकता, संबंधी नहीं दे सकते, वो देता है, अभय होकर के देता है, प्रेम से देता है, भाव से देता है, और अपनी ही तरह बनाने के लिए वो विचार देता है। वो कौन है? वो गुरु नहीं है, वो सद्गुरु, वो सत्य तक पहुंचाने के लिए मार्ग प्रदर्शक होता हुआ भी अभिमान शून्य होकर अपने ही शरीर का एक अंग समझता हुआ व्यक्ति को प्रेम से, भाव से आगे बढ़ाता है। मनुष्य में खामियां होती हैं, कमी होती है, अभाव होता है, उस अभाव की ओर सद्गुरु ध्यान न देते हुए उसे एक ऐसा सरल साधन मार्ग बतला देता है कि वो गृहस्थ में रहता हुआ भी वो योगियों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। क्योंकि ये अपने विचार हैं कि यदि हम झूठ नहीं बोलेंगे तो ये हमारा काम नहीं होगा, और ये भी हमारा विचार है कि हम मर जाएंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे इसका परिणाम हमको कुछ भी क्यों न भोगना पड़े। हो सकता है कि एक बार झूठ बोलने से आपका काम हो गया, लेकिन जब वो झूठ सिद्ध हो जाएगी, साबित हो जाएगी, उस समय आप दुनिया की नजर से ही नहीं गिरोगी, आप अपनी नजर से भी गिर जाओगी, क्योंकि दुनिया की नजर को ही तो आपने प्रधान समझ रखा है अब तक। आप तो दुनिया की नजर को, दुनिया की दृष्टि में मैं कैसे दिखलाई दूं, इसी भाव को लेकर तो आज मनुष्य चल रहा है। मैं कैसा हूँ उसकी ओर विचार नहीं करता, बल्कि ये विचार करता है कि दुनिया मुझे किस दृष्टि से देखती है। अरे मैं इतना भजन करता हूँ, भगवान का भक्त दुनिया मुझे समझती है कि नहीं, मुझे पहुँचा हुआ समझती है कि नहीं। मूर्ख है वो व्यक्ति
और उसने इतना जो समय बिताया है वो बेवकूफी में, नादानी में, नासमझी में बिताया है, जिसने ये कभी ये नहीं समझा कि दुनिया का विचार कोई विचार नहीं होता। दुनिया जिसे आज भला कहती है कल उसको बुरा भी कह सकती। यदि आप कहें कि ये कैसे हो सकता है तो ये है अभी इस युग में जो अभी चल रहा है युग, उसमें आप देख लीजिए कि देश के जो नेता हैं, देश में जो प्रधान माने गए हैं, आज उनकी तस्वीरें तोड़ी जा रही हैं, फेंकी जा रही हैं। एक और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्मदिन कल मनाया जाता है, मनाया गया, और दूसरी ओर उसी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की फोटो को फाड़ करके विद्यासागर कॉलेज में ध्वंस कर दिया गया। ये भी विचार, ये भी मनुष्य के विचार हैं जो वो कहता है तोड़ दो, फेंक दो। और ये भी विचार हैं कि इनके चरणों की रज भी मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। ये भी मनुष्य के विचार हैं। इस मनुष्य को क्या कहना होगा? ये विचारों का द्वंद्व है, ये विचारों का झगड़ा है। एक व्यक्ति कहता है रहो और रहने दो, और एक व्यक्ति कहता है कि तुम्हें रहने का अधिकार नहीं, हम जो कहते हैं उस तरह से रहो, यदि नहीं रहोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे, तुम पर बम फेंकेंगे, तुमको खत्म कर देंगे। ये भी विचार, आपने देखा इन विचारों का खेल। ये विचार हैं जो मनुष्य को पशु बना देते हैं। परशुराम से जब ये कहा गया कि ये तेरी माता है और इसके हृदय में एक कुत्सित भावना पैदा हो गई, तू मेरा पुत्र है, बोल पितृ आज्ञा मानेगा कि नहीं? तो उसने कहा कि मैं पिता के वाक्य को स्वर्ग से भी बढ़कर के मानता हूँ, आज्ञा दीजिए पिताजी, यही तेरी आज्ञा, यही तुझे करना है। माँ का शिरच्छेद कर दो। नहीं सोचता है, नहीं विचार करता है कि पिता से भी बढ़कर माँ है, लेकिन उसका विचार यही है, नहीं, इस समय मुझे पितृ आज्ञा का ही पालन करना है, और वो अपनी माता का शिरच्छेद करके रख देता है। ये भी उसके विचार हैं। और फिर अपने पिता से ये कहता है कि आपके कहने पर मैंने ये पाप किया है, मातृ हत्या मैंने की है, इससे बढ़कर के दुनिया में और कोई पाप नहीं हो सकता। अब इसका उद्धार कैसे होगा? कैसे मैं अपनी माँ को पुनः जीवित कर सकूंगा? और मैंने जो कुछ किया है उसके प्रायश्चित का क्या रूप है? ये भी विचार हैं कि करने के बाद वो पश्चाताप करता है। और ये भी विचार है कि बात सुन करके हत्या करने को तैयार हो गया। करने को तैयार क्या, हत्या कर ही डाली, और प्रायश्चित करके अपने को शुद्ध भी उसने कर लिया। तो अब आप ये देखो कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये विचारों का खेल है। आप दुखी हैं नहीं, लेकिन आपके विचार दुखी हैं। आप अभिमानी हैं नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर दूसरे को नीचा दिखलाने के लिए आप अभिमान करती हो, अपने को ऊंचा बनाती। अरे बाबा, कर्म करो, अपने ही आप ऊंची हो जाओगी। तुम्हारे विचार यदि शुद्ध हैं, तुम्हारे यदि विचार अच्छे हैं, तो दुनिया तो आपसे मिलने के लिए तरसने लगेगी। आप तो अभी कहती हो कि भाई कौन अपने को मानता है, कौन अपने को पूछता है। आप जानती हैं वो महर्षि रमण 18 बरस का बालक चला जाता है मंदिर के गर्भ में, नीचे की भूमि पर बैठा हुआ है, ध्यान लगा रहा है प्रेम से प्रभु का। और छोटे छोटे जीव कीटाणु आते हैं, काटते हैं, मवाद पड़ जाती है, उसको ध्यान नहीं। एक व्यक्ति गणपति शास्त्री उसका नाम, वो उसमें प्रवेश करता है केवल कि भाई नीचे क्या है, एक उत्सुकता उसको पैदा हो गई, और उस उत्सुकता के कारण वह नीचे जाता है, जा करके देखता है कि 18 बरस का व्यक्ति, और इधर उधर जहाँ देखता है तो मवाद पड़ गई है शरीर में उन कीटाणुओं के काटने से। बड़ी मुश्किल से वो ऊपर उठा करके उसे लाता है, नहलाता है, धुलाता है, और फिर जो वो नवयुवक अपने होश में आता है, तो जैसे ही वो देखता है उसकी ओर, वैसे ही गणपति शास्त्री का हृदय जो है वो एक विचित्र कंपन उसके हृदय में होने लगता है। और तब वो पूछता है उससे कि मुझे ओम नमः शिवाय कहते हुए, माने मैं कह चुका हूँ, 1 करोड़ नाम मैं जप कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे शांति नहीं मिल रही है। तब वो कहता है, महर्षि रमण कहते हैं कि जहाँ से आवाज हो रही है उसकी ओर तू ध्यान दे। इतना कहना था
कि जहाँ से आवाज होती है वहीं उसकी ओर उसका ध्यान गया नहीं और वहीं वो शांत होकर के बैठ। तो ये भी तो उसके विचार थे कि इस व्यक्ति से मैं पूछूं, कहाँ वो शास्त्री है, कहाँ वो 18 बरस का बच्चा है, उसे कुछ होश नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन उसने ये देखा कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति के लिए इतना कष्ट उठा सकता है, यथार्थ में यही वो व्यक्ति है और हो सकता है जिसकी बात सुनकर मेरे हृदय में शांति आ सकती। शास्त्री होने के नाते शास्त्र की सब बातें जानने वाला भी व्यक्ति एक साधारण से व्यक्ति के पास हाथ जोड़कर नमस्कार करके पूछता है कि शांति कैसे मिलेगी। और वो अनुभवी 18 बरस का वो बालक अनुभवी वो क्या करता है, हाथों हाथ, क्योंकि उसके विचार हैं, उसने विचार किया है, उसके भीतर कुछ भावना ऐसी बैठ गई है, उस भावना के कारण वो कहता है कि जहाँ से आवाज आ रही है वहीं तू ध्यान दे, वही शांति का उद्गम है। कहना था और अवस्था बन गई, लेकिन पहले विचार हुआ तब ना। और यदि वो ये कहता कि 18 बरस का छोकरा मुझे क्या समझाएगा, मैंने शास्त्र पढ़ा है, मैंने विद्या पढ़ी, ये मुझे क्या समझा सकता है, तो कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता था उससे, न उसे शांति मिलती और ना आज तक किसी को शांति मिलती है। 1 करोड़ क्या 10 करोड़ भी नाम जप ले, जब तक समझाने वाला विचारक मिलेगा नहीं तब तक मनुष्य को कभी शांति नहीं मिल सकती। देखो आप, मैं काफी देर से बोल रहा हूँ और ये भी मैं बोलते बोलते देख रहा हूँ कि आप ही लोगों में से कुछ लोग हैं इसी बीच में झपकी भी ले रहे हैं, नींद भी आ रही है उनको, ऐसे लोग भी। ये मैं कोई उनकी निंदा के लिए नहीं कहता, मैं ये जानता हूँ कि जिसके जैसे विचार होते हैं वो वैसे ही करता है। उसने देख लिया कि मुझे कौन देख रहा है, चलो भाई आराम से बैठी हूँ तो थोड़ा जरा आनंद से आंखें बंद कर लो। और इनमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो एक एक शब्द पर ध्यान देते हैं, विचार करके ये काम करेंगे कि नहीं ये तो उनकी इच्छा के ऊपर है, वो मैं नहीं जानता, नहीं कह सकता। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति हैं जो एक एक शब्द पर ध्यान दे रहे हैं कि ये बोलने वाला इस समय क्या बोल रहा है, क्योंकि यदि हम समझ ना पाए और बाद में इसका विचार न कर पाए तो हमारा यहाँ आना बेकार हो जाएगा और कुछ ऐसी बातें अवश्य ही कही जाएगी कि जिसके द्वारा शांति मिल सकती है। तो आप देखो ये भी विचार हैं जो सो रहा है और ये भी विचार है कि ध्यान से सुन रहा है। अब आप विचार करो कि इतने दिन हमको सत्संग सुनते हुए हो गए, अब हमारा क्या विचार, हमको अब क्या करना है। हमने देखा है पिछले इतने वर्षों में कि ये सत्संग फैलाने की आग तो इस हृदय में है और ये वाणी एक बार लगती है और लगती है इसी तरह से जैसे कि गीली धूप बत्ती में हम दिवासलाई लगा देते, एक बार जलने के बाद वो चूंकि गीली है, सीली है, वो चट से बुझ जाती है, फिर हमको दिवासलाई दिखलानी पड़ती है। लेकिन आप ख्याल करो कि कितने दिन तक इसी तरह से दिवासलाई जला जला करके वो दिवासलाई की जितनी कांटियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो जलने वाली जो धूप बत्ती है वो जलने को तैयार नहीं। एक बार जल जाती है कब तक, ये विचार होता है कब तक, जब तक की उपस्थिति है यहाँ, और इसके बाद तो वो धूप बत्ती बुझ जाती। मैं देख रहा हूँ, बार बार मैं यही चेष्टा करता हूँ कि किसी तरह से सत्संग बढ़े, किसी तरह से लोगों को अधिक से अधिक शांति मिले। लेकिन जिन लोगों का काम है वो कुंभकर्णी निद्रा से भी भयानक निद्रा में सोए हुए हैं, कभी ये विचार नहीं करते, कभी ये विचार सोचते भी नहीं कि ये व्यक्ति इतने वर्षों से चिल्ला चिल्ला के कहता है स्वयं शांति लो, औरों को शांति दो, और न तो स्वयं ही शांति लेती हैं और औरों को देने के लिए तो कभी विचार ही नहीं करती। वो क्या चाहता है, वो अधिक से अधिक यही समझती है कि चलो जब अपने को वहां पहुंचना है तो एक माला ले चलो, थोड़ा प्रसाद ले चलो। बहुत गलत विचार है, ये माला और प्रसाद तो आगे नहीं जाएगा,
ये माला और प्रसाद तो यही रह जाएगा। लेकिन यदि आपके विचार अच्छे हैं, आपके भाव अच्छे हैं, तो उस अवस्था में आप देखोगी कि ये माला और ये प्रसाद तो यहीं रह गया, लेकिन ये विचार और ये भाव ये आपके साथ गए। कहीं ऐसी बात चल रही थी कि हमारे भाव विचार नहीं मिलते। जिस रोज ये बात सुनी कि विचार भाव नहीं मिलते, उसी दिन से परित्याग, उस स्थान का परित्याग, उस व्यक्ति का परित्याग कर देना पड़ा। जहाँ विचार भाव मनुष्य के नहीं मिलते, वहाँ रहने से लाभ क्या, उनको सुनाने से लाभ क्या, उनके पास जाने से लाभ क्या, जिसके विचार भाव मिलेंगे नहीं। तो जब विचार भाव आपके मिलते नहीं है, तो उस अवस्था में आपके पास बैठना बेकार, आपको कोई बात कहना बेकार। क्यों? विचार भाव नहीं मिलते। तो ये याद रखो, आप ये विचार ही हैं जो बुलवा रहे हैं, और ये विचार ही हैं जो सुन रहे हैं। यदि आपके ये विचार न होते कि चलो उसके पास चल करके कुछ बातें सुनेंगे, तो आप आते नहीं। और यदि मेरे ये विचार न होते कि मुझे इनको कुछ कहना है, कुछ समझाना है, अपनी बातें कहनी है, तो मैं बात नहीं कहता। तो देखो, आप विचारों से जब विचार मिलेंगे, भाव से जब भाव मिलेगा, तब आपको स्वतः शांति मिलेगी। शांति देने की जरूरत नहीं है, शांति तो आपके भीतर है। धूप बत्ती तो आपके पास में है, और दिवासराई जो है वो सद्गुरु के हाथ में है। लेकिन उस दिवासराई का प्रयोग क्या करेगा? जब जितनी बार जलाता है, एक बार धरती है वो धूप बत्ती और फिर बुझ जाती। समय बीत रहा है और ये किसी के ठहराए नहीं ठहरेगा। इस समय में आकर के राम चले गए, कृष्ण चले गए, महापुरुष चले गए, और एक रोज ये शरीर भी जाएगा, ये भी ठहरने वाला नहीं। लेकिन आप विचार करो कि आप क्यों आते, आप सोचो और समझो कि यहाँ आने से आपको क्या लाभ है। यदि आप ये समझती हो कि कुछ देर जा करके दो बात सुनने से हमको मानसिक शांति मिलती है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि फिर तो ये एक चलचित्र के घर की तरह हुआ, एक सिनेमा की तरह हुआ। फिर तो मुझे बहुत नीची भाषा में बोलना पड़ रहा है। मैं कोई अभिनेता नहीं, और जिसके चरणों के पास बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो भी कोई अभिनेता नहीं था। सत्य को प्राप्त करने के लिए उसने सूखी पत्तियां चबाई, और उसी सत्य को प्राप्त करने के लिए सूखी पत्तियां तो नहीं चबाई, लेकिन सूखी पत्तियों के चबाने वाले के चरणों की धूल बनकर ही अभी तक के जीवन बीत रहा है। मनुष्य कभी विचार नहीं करता, कभी सोचेगा नहीं, कभी समझेगा नहीं, कभी देखेगा नहीं कि इस आदमी को हम क्यों झूठ मूठ में तंग करते हैं। आ जाती हैं 2, 1, 4, बोलो, क्या बोलो, तुमको तो कुछ करना है नहीं, हम बोल करके क्यों अपना समय। इतने वर्ष हमारे बीत गए बोलते बोलते, चिल्लाते चिल्लाते, कोई 1 इंच आगे बढ़ता नहीं। 1 इंच आगे बढ़ना, जिनके भीतर में थोड़ी कुछ भावना है, वो भी क्या है, वो समय पर अपना जाएंगी और जाके प्रवचन किया, काम किया, अपने घर जैसे किसी को एक ड्यूटी बांध दी गई, अपना काम किया, वैसे काम किया, चलो वहां से खत्म। क्या कहूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। एक वो व्यक्ति है जिसके पैसे खर्च हो रहे हैं, समय खर्च हो रहा है, तो वो कहता है कंपनी का दिवाला निकल जाएगा अगर इसी तरह से रहेगा। और एक वो व्यक्ति है जो जानता है कि इतना किया कराया, आखिर क्या इसका फल हुआ। कंपनी का दिवाला तो नहीं निकलने वाला है, कारण उसका ये है कि वो पैसे को लेकर कंपनी नहीं, भाव को लेकर है। और ये भाव जो है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। हमारे विचार जो हैं, उनको कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि किसी ऐसे विचारक के विचार दिए हुए हैं कि जिन विचारों के सम्मुख संसार के तमाम विचार तुच्छ। जो व्यक्ति कहता है कि सद्गुरु ही मेरा सब कुछ, वो कहता है मुझे गीता नहीं पढ़नी, जो ये कहता है मुझे रामायण से काम क्या है, मेरे लिए तो सद्गुरु की वाणी ही रामायण है, महाभारत है, गीता है, वेद है, शास्त्र है, मुझे तो उन्हीं की बात सुन करके अपना जीवन यापन करना है। उसके लिए वो पुस्तकें, वो किताबें कुछ नहीं अर्थ रखती। ये तो ये है कि जिसे जीता जागता भगवान का भक्त न मिले, प्रभु की शरणागति प्राप्त किया हुआ व्यक्ति न मिले, उसके लिए किताबें हैं, क्या करेंगे बेचारे, नहीं कुछ है।
तो उन किताबों को पढ़कर ही अपने को किसी तरह से भुलावा दो। लेकिन जिसे जीता जागता भगवान का भक्त मिले, भाव मिले, उसे तो उन बातों पर ध्यान देना होगा, विचार करना होगा। आज कुछ बातें हमने आपके सामने विचारों का खेल बतलाया है। ये खेल है, यदि आप अच्छी तरह से खेल सके इन विचारों के खेल से, तो मेल हो जाएगा, उससे मेल हो जाएगा जिसके मेल के आप अभिलाषी हैं। बस।